सो गाइस, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले एक और नया क्वेश्चन पेपर जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग जानेंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलते हैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर्स, मतलब आप लोग के फाइनल क्वेश्चन पेपर्स में। तो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से था जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आप लोग को बता दूँ, ये चैप्टर का इस 2024 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ना, वो 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। मतलब 2 2 2 6 और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एमसीक्यू, 2 मार्क्स से 2 अलग अलग क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स में पूछा गया था। सो पूरा वेटेज बना था उस साल 9 मार्क्स। और देखो ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल है, इसे स्किप करके अपन बहुत बड़ी गलती करते हैं तो दिक्कत वाली बात हो जाती है, फिर मार्क्स कम हो जाते हैं। तो सिंपल चैप्टर है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। और आप लोग को ट्राई करना है इस चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। आपके मन में इन क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग सिंपली हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर देखो। इसमें फर्स्ट पार्ट जो था वो आप लोग के 2025 के पेपर के ऊपर था, जो कि चैप्टर नंबर 3 को इंक्लूड करता है। तो फटाफट से उसे देखना और कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे जरूर पूछना। चलते अब फटाफट से देखते कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस 2024 के पेपर में पूछे गए थे, और देखते कैसा क्वेश्चन आप लोग को देखने मिल सकता है। सो क्वेश्चन इज व्हाट कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन मार्क है। तो इजी है, आप लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कॉस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ऑफ 1/3 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो स्टेप क्या होगा मालूम है आप लोग को? पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब वो कैसे होगा? बहुत ईजी है, देखो ध्यान देना। तो कॉस को वैसे ही रखो, अंदर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करनी है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था। सो वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y जो होता है वो x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। सो बहुत सिंपल है। अब देखना क्या होगा, tan इनवर्स को ऐसे ही रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो 2 प्लस 3 अपॉन में 2 3 2 6, ये हो गया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में आ जाता है। सो ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लोग को देखने मिलेगा। अब यहाँ पर ये 6 को मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखो क्या मिलेगा, आप ध्यान देना, यहाँ पर नोटिस करना। सो कॉस को मैं वैसे ही रखता हूँ, tan इनवर्स को भी मैं सेम तरीके से रख लेता हूँ। 6 को अगर कैंसिल क्या बचेगा, 3 प्लस 2 जो कि 5 होता है। अब सेम नीचे आ जाओ, 6 माइनस 1 जो कि वो भी 5 होता है। सो अगर मैं यहाँ पर 5 और 5 को कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा 1। क्लियर है? अब आप लोग को ये पता लगाना है। अब देखो यहाँ पर बचा कॉस ऑफ ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ऑफ 1 बचा हुआ है। सो आपको सिंपल से एक चीज पता लगाना है, tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, tan इनवर्स की, मतलब tan थीटा में कौन सी वैल्यू 1 होती है, थीटा की वैल्यू कौन सी लेंगे जो कि tan थीटा 1 हो जाएगा। सिंपल। तो 1 जो होता है वो π/4 पर होता है, तो यहाँ पर आप लोग π/4 लिखेंगे। सो आप लोग का आंसर π/4 है क्या? बिल्कुल है, लेकिन वो आपका आंसर नहीं होने वाला है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सो cos π/4 जो कि होता है वो होता है 1/√2 होता है। π/4 बोलते हैं 45 और cos 45 1/√2 होता है। सो देखो लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं, थर्ड लास्ट मतलब ये सेकंड लास्ट भी नहीं, ये भी नहीं, और फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरीके से मैच करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आप लोग को यही एग्जाम में टिक करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने मिला तो। सिंपल था, 2 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। चलो बच्चों, ये था आप लोग का MCQ 2 मार्क्स का। लेकिन आप लोग को सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए था। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर 1, -√3। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पे गौर करना। सो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास मुझे निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है? पोलर कोऑर्डिनेट। सो पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वो आप लोग का होता है r, थीटा। और आप लोग को जो दिया हुआ है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया गया। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है x, y। सो आप लोग को x, y की वैल्यू दे दी गई है, जो कि कितनी दी गई है? 1, -√3। पहली बात तो आप लोग को r पता होना चाहिए कैसे मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं r के साथ। तो r² जो होता है वो होता है x² प्लस y² होता है। सो इस चीज को अपन यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। सो r² को वैसे रखूंगा, x की वैल्यू में पुट करूंगा 1, तो 1 का स्क्वायर, और √3 यहाँ पर है माइनस साइन के साथ, तो -√3 को पुट कर दूंगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और 3 + 1 हमें मिलेगा 4। सो ये हो गया r की वैल्यू। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं ली जाती, r शुड बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर मिलेगा +2। सो यहाँ पर इस तरीके से r की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आप लोग को नोटिस करना है, कुछ चीज़ों को देखते कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए tan थीटा, आप लोग को पता होना चाहिए वो क्या होता है। तो tan थीटा जो होता है y/x होता है, याद रखना। तो tan थीटा को मैं वैसे लिखता हूँ, y की जो वैल्यू यहाँ पर मेरे पास है ना,
वो है -√3 और x मेरे पास 1 है। सो अब माइनस को जरा साइड में कर देता हूँ और √3 लिखता हूँ। √3/1 इज नथिंग बट √3 होगा और माइनस को साइड में करता हूँ। अब आप लोगों को पता है √3 जो होता है ना, tan की कौन सी वैल्यू होती है, तो √3 देखो 30 पर 1/√3, 45 है 1 और 60 पर √3 हो जाता है, तो tan 60 यानी tan π/3। सो इस तरीके से आ जाएगा। अब दोनों साइड इक्वेट करना, तो यहाँ पर भी नेगेटिव होना चाहिए और यहाँ पर भी, या दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए। सो अब हम लोग को इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आप लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखो दो तरीके से अपन देख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखोगे, ध्यान दोगे, तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं और tan जो कि थर्ड में पॉजिटिव होता है। tan कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में। सो हमारा एंगल जो कि अगर π/3 दिया हुआ ना, तो उसे अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो π-π/3 लिख सकते हैं और दूसरा 2π - π/3 लिख सकते हैं। सो दो तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन हमें कौन सा चूज करना वो पता लगाया जाएगा। सो वो पता लगेगा हम लोग को इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा क्या है, नेगेटिव है। सो अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो देखो यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाता है। सो इस हिसाब से हमारा जो एंगल लाई कर रहा है ना बच्चों, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो यहाँ पर वही करना है, इसे पॉजिटिव कर लेंगे और पॉजिटिव करते हुए यह ध्यान रखना कि ये नेगेटिव अंदर घुसेगा, तो सेकंड में नहीं है, फोर्थ में जा रहा है। सो 2π - π/3 होगा। आप लोग को वो चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर देना है, ये जो आप लोग का 1, -3 है ना, -√3 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग का ये एंगल लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये आप लोग को यहाँ पर मेंशन कर देना है। सो बस ये सॉल्व हो गया। तो tan थीटा जो होगा, इसे सिंप्लीफाई कर दो, 3 2 6, 6 - π कितना हो जाएगा, 5π/3, तो 5π/3। अगर दोनों साइड को अगर आप लोग इक्वेट करते हो, यहाँ पर देखो ध्यान देना, इक्वेट करेंगे तो देन थीटा विल बी इक्वल टू 5π/3। सो आप लोग को अब यहाँ पर मिल चुका है आप लोग का एंगल और आप लोग का आर। तो नाउ पोलर कोऑर्डिनेट जो होगा वो आप लोग का होगा r, थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2, 5π/3। सो अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिला, तो आप लोग को इस तरीके से सॉल्व करना है। आर तो सारे के सारे सॉल्व कर लेते हैं, दिक्कत आप लोग को थीटा में ही आती है। तो थीटा को प्रॉपर्ली यहाँ तक लेके आओ और फिर देखना आप लोग को एक्स और वाई कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो उस नेगेटिव को, सॉरी फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में लाई कर रहा है तो पाई - थीटा होगा, और अगर थर्ड में लाई कर रहा है तो पाई + थीटा, और फोर्थ में होगा तो पाई - थीटा, 2π - थीटा होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग को अभी एक्सप्लेन करा हुआ है। सो अगर ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने मिला तो इस तरीके से सॉल्व करना, फुल मार्क्स ले लेना। अब यहाँ पर आप लोग को 2 मार्क्स एक क्वेश्चन कंप्लीट होता था, एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आप लोग के पहले क्वेश्चन जैसा ही है। बट आप लोग क्वेश्चन में एक चीज दे दी गई, ये इक्वल टू π/4 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x निकालनी है। सो tan इनवर्स ऑफ 2x को वैसे ही रखो और tan इनवर्स ऑफ 3/x को वैसे ही रखो। 3x की 3/x एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद 3x होगा, 3/x तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों। tan इनवर्स ऑफ क्या दिया हुआ है, एक सेकंड है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 3x है, परफेक्ट। यहाँ पर वही बोल रहा हूँ 3/x कैसे हो सकता है, तो इसे जरा मैं यहाँ पे फिर से रिमूव करता हूँ, इसे 3x कर देता हूँ। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x की वैल्यू हमें π/4 बोल दी गई है, हमें प्रूफ नहीं करना है इसे, ये इक्वल टू π/4 है, हमें क्या बताना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल है, पहले इन दोनों को कंबाइन कर लो। सो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के फॉर्मूले से अगर इसे कंबाइन करते हैं, सो दैट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर x पे 2x है, y के पे 3x है, तो x प्लस वाई अपन में 1 - xy हो जाएगा। ठीक है, इधर पे आ जाएगा π/4। यहाँ तक क्लियर हो गया, पक्का, ओके। सो यहाँ तक आप लोग आराम से कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब इसे ऐड कर लेंगे। चलो देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा। सो यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस 3x 5x, और यहाँ मिल जाएगा 1 - 2 3 6x का स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा आप लोग को π/4। अब tan को वहाँ पे भेज दो तो 5x अपन 1 - 6x स्क्वायर इक्वल टू tan ऑफ π/4 हो जाएगा। इनवर्स इसे आएगा तो tan π/4। अब tan π/4 आप लोग को पता है 1 होता है, तो 5x अपन 1 - 6x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1, और इसको उठा के यहाँ पे लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5x विल बिकम 1 - 6x स्क्वायर इंटू 1, और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो सेम ही मिलता है। अब ये टर्म यहाँ पर x स्क्वायर वाला नेगेटिव में, इसे यहाँ पर घसीटेंगे तो 6x स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा, 5x पहले से पॉजिटिव में, और ये यहाँ पर आएगा तो -1 हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग को मिला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे आप लोग को सिंप्लीफाई करना होगा।
सो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 मिलेगा, इसे दो पार्ट में हमें स्प्लिट करना है। सो फर्स्ट पार्ट विल बी इन पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस करने पे माइनस करने पे हमें 5 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6, तो 6 1 से 6 मिल जाएगा। सो इन वैल्यूज को यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, तो 6x², मिडिल टर्म को ब्रेक करना इन नंबर्स में, पहला होगा 6x, दूसरा होगा -1x, यानी कि इस तरीके से। अब इन दोनों में कॉमन है 6 और x, तो बचेगा x + 1, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब -1 कॉमन, तो बचेगा x + 1। अब दोनों ब्रैकेट्स में अगर देखेंगे तो x + 1 जो कि मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो x + 1 जैसे कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा 6x, यहाँ बच जाएगा -1 = 0। सो x + 1 = 0 और 6x - 1 = 0। सो x विल बिकम -1, और यहाँ पर x की वैल्यू और क्या बन जाएगी, x = इधर पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यूज देखने मिल रही हैं। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। अगर कंडीशन स्पेसिफाई किया होता कि x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है, या वैसा कुछ तो भी कंडीशन स्पेसिफाई किया होता। जैसे यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर कुछ जैसे कुछ क्वेश्चन में से कंडीशन स्पेसिफाई किया होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि बोला गया है कि 0 से लेकर 3x = 1, कुछ इस तरीके से लिखा गया। सो x की वैल्यू क्या बोली गई है, x की वैल्यू 0 से लेकर 3x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब अगर ऐसा कंडीशन दिया गया तो अपन दोनों सब जगह 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 3 को डिवाइड किया तो वही मिलेगा, इसे 3 से डिवाइड किया तो x मिलेगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप लोगों को ये कंडीशन देखने मिल सकता है। अगर ऐसा कंडीशन देखने मिला तो हमें क्या बोला गया है कि हमारा जो x है वो 0 से 1/3 के बीच में लाई करता है। तो वो क्या होगा बच्चों, अब देखते हैं 0 से लेके 1/3 के बीच में क्या 1/6 लाई करता है या -1, तो -1 कहीं से लाई नहीं करता, -1 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब 1/6 देखते हैं कि 1/3 से बड़ा है कि छोटा है, तो ऑब्वियसली x ऑब्वियसली 1/6 जो होगा, देखो 1/3 0.3333 होता है, सॉरी 1/3 जो होता है ऑब्वियसली 0.3333 होता है, और 1/6 करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1666 समथिंग, कुछ तो भी आप लोगों को देखने शायद मिलेगा। एक मिनट रुको, 1/6 यानी कि 6 1 6, ओके 1, उसके बाद 4, हाँ तो 1 और उसके बाद आप लोग को 0.1666 मिलता है देखना, तो वैसा कुछ देखने मिलेगा। सो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है 0.33 ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये 0 से लेकर 1/3 के बीच में लाइक करता है, देयरफॉर x विल बिकम 1/6। तो ये आप लोग को देखने मिलेगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो दो वैल्यूज भी मिल सकती है, दोनों वैल्यूज आप लोग का सही तरीका है, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन दे दिया गया है तो आप लोग को दोनों में से कोई एक करेक्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ तक सॉल्व करोगे तो 1.5 मिलेगा, बस ये कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो आप लोग को सही आंसर मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक ठोस सवाल और है, उसे भी देख लेते हैं, और पूरी तरीके से ये 2023 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो बच्चों इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, और क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है कि आप लोग को कंडीशन दिया गया है, एक ट्रायंगल हमारे पास ABC जिसमें A cos A और B cos B बराबर है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइदर राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें बताना है कि ट्रायंगल ABC जो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब कोई तो भी एंगल 90 डिग्री होगा, या फिर कोई तो भी दो साइड इक्वल होंगे। सो उसे हम लोग को प्रूव करना है, वो कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करता है। दो साइड भी इक्वल हो सकते हैं या फिर दो एंगल्स भी इक्वल हो सकता है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली A cos A प्लस इक्वल टू B cos B के साथ। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करना है, तो इसे फिलहाल के लिए 1 पकड़ लेता हूँ। अब मुझे पता है कि A/में साइन A अगर मैं लेता हूँ, और B/में साइन B अगर लेता हूँ, और C/में साइन C लेता हूँ, वो सब का सब क्या होता है इक्वल, जो कि कांस्टेंट के बराबर होता है, तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ बाय साइन रूल। ये मुझे कहाँ से मिला, साइन रूल से मिल गया, ठीक है। तो साइन रूल के हिसाब से ये मिला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A जो होगा अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता तो K इंटू साइन A होगा। उसी तरीके से अगर B निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, K इंटू साइन B हो जाएगा। बस इन वैल्यूज को ऊपर आप लोग को पुट कर देना है। तो जैसे अगर मैं पुट करता हूँ तो देखो क्या देखने मिलेगा, A की जब K साइन A पुट करो तो K इंटू साइन A cos A मिल जाएगा, और यहाँ पे उसी तरीके से K की वैल्यू यहाँ पर B की जगह पे पुट करो K साइन B इंटू cos B मिल जाएगा। अगर दोनों साइड से अगर मैं K और K को उड़ा देता हूँ तो साइन A cos B और साइन A cos A और साइन B cos B मिल रहा है। सो K को मैंने गायब कर दिया, यहाँ पे बचेगा साइन A cos A प्लस साइन B cos B मिल जाएगा। सब आप लोग यहाँ पर देखो, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, अगर यहाँ पर मैं 2 लगा दूँ तो 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम क्या हो जाएगा, साइन 2A, और ये हो जाएगा साइन 2B। चलिए यहाँ तक तो चीज़ें सिंपल थी। अब एक काम ये करना है, साइन 2B को उठा के यहाँ पर ले लेते हैं, तो क्या देखने मिलेगा, देखो ध्यान देना, साइन 2A माइनस साइन 2B मिल जाएगा। तो यहाँ तक की चीजें बहुत सिंपल थी, यहाँ तक आप लोग को आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को 11th स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन C माइनस साइन AD। तो क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 साइन
सी सॉरी साइन सी माइनस साइन डी है ना, तो क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे तो 2 साइन 2a सॉरी पहले मैंने क्या बोला माइनस इसलिए cos आएगा आगे, तो 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन में 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b अपॉन में 2 इक्वल टू 0। अब देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 0 अपॉन 2 कर देंगे तो गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos 2a प्लस 2b अपॉन में 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b अपॉन में 2। अब यहाँ पे आप लोग को नोटिस ये करना है कि 2a अगर बेस में बांट देता तो या फिर 2 कॉमन निकाल लेता तो 2 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को देखने मिलेगा cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। यहां तक समझ में आ गया? अगर आप लोग को ये क्लियर है तो इसके बाद का भी स्टेप आप लोग को समझ में आने वाला है। अब देखो यहाँ पर आप लोग को पता होगा नाउ जब भी आप लोग को 2 एंगल प्लस में दिखते हैं उसको तीसरे एंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो आप लोग को ये पता होगा a प्लस बी प्लस सी जो कि क्या होता है पाई, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करो तो पाई होता है। हियर वी आर हैविंग a प्लस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा पाई माइनस सी हो जाएगा। सो यहाँ पर इसे पुट करता हूँ cos ऑफ a प्लस बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं पाई माइनस सी, तो यहाँ पर पाई माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा इंटू साइन ऑफ a माइनस बी मिल जाएगा। अब cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये भी बड़ा सिंपल चीज़ है, बहुत ही इजी होने वाला है। cos ऑफ पाई माइनस थीटा, तो इसे आप लोग आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से समझ सकते हैं, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो ये हो गया पाई। अब जब भी पाई रहता है तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं है, तो cos का cos ही रहेगा, cos c हो जाएगा और यहाँ पर साइन ऑफ a माइनस बी वैसे ही रहेगा। बट यहाँ पर आप लोग को नोटिस करने वाली बात है कि ये पाई माइनस थीटा जो है ना वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा नेगेटिव। अब दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर दो, माइनस कॉस सी भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा और साइन ए माइनस बी भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। सो ऐसे दो क्वेश्चन आप दो चीजें आप लोग को देखने मिल सकती है। अब माइनस को यहाँ पर मतलब नहीं, माइनस 0 0 0 सब सही है, तो ये कॉस सी जो होगा वो कॉस 0 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 0 के बराबर हो जाएगा। सेम टू सेम क्या बोला हुआ है साइन ए माइनस बी जो कि 0 के बराबर है, बट साइन ए माइनस बी 0 के बराबर, साइन साइन को निग्लेक्ट मतलब कैंसिल करने एक तरीके से मैं कहूंगा तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर 0 को साइन के टाइम में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोग को पता होगा साइन 0 जो कि 0 के बराबर होता है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसी तरीके से अगर cos c की बात करो तो cos c 0 कब होता है, तो cos c 0 जब होगा वो पाई बाई 2 होगा। तो इस तरीके से आप लोग को देखने मिल गया। अब क्या होगा, अब दोनों साइड अगर मैं इक्वेट करता हूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा a माइनस बी विल बी इक्वल टू 0। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँ, यहाँ पर अगर आप लोग को बताना चाहूँ cos cos कैंसिल c की वैल्यू मिल जाएगी मुझे पाई बाई 2। तो ये मिल गया पाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या मिल जाएगा a इक्वल टू बी। तो अगर आप लोग नोटिस कर सकते हैं क्वेश्चन को जरा रीड करना, क्या बोला हुआ अगर a cos a और b cos b बराबर है देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC आइदर राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लोग देख सकते हो हमारा ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहां पे हमारा C की वैल्यू पाई बाई 2 बोले तो 90। तो मतलब अगर मैं ABC यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये बन गया A, ये बन गया B, यहाँ पे C हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। या फिर और क्या हो सकता है, तो आइदर मतलब और होता है एक तरीके से कहो तो यहाँ पर और बोला ये क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो एंगल A और B क्या है इक्वल है, तो एंगल A और B क्या हो जाएंगे इक्वल, तो मतलब क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बस लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना therefore triangle ABC is either what right angled triangle at C or it is a isosceles triangle where angle A equal to angle B। ये दोनों चीज़ों में से दोनों भी चीज़ें पॉसिबल दिख रही है हमें, तो मतलब ये क्वेश्चन को भी आपने इंप्रूव कर दिया। तो अगर आप लोगों ने ये स्टेप्स लगाए होते हैं क्वेश्चन में तो आप लोग डेफिनेटली फुल मार्क्स यहाँ पर 3 आउट ऑफ 3 लेकर आए होते। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, 6 मार्क्स हो गए, 6 3 9 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर ने रखा था 2024 में। अब चांसेस ये बन सकते हैं कि आप लोग को इस साल में भी 2026 का जो पेपर होगा उसमें भी आप लोग को ऐसा ही कुछ वेटेज देखने मिले। तो बच्चों डरना बिल्कुल भी नहीं, जितने क्वेश्चन पेपर्स में अच्छे तरीके से करवा रहे हो उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बात करें कुछ और नए क्वेश्चन की। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।